हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर बीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की, और उसमें आज अपन लास्ट टाइप 8 की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है और इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रेशियो प्रोपोर्शन में है तो वो टाइप 8 ही है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था अभी 13 नवंबर 2022 को, जिसकी लास्ट शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो इसी टाइप से पूछा गया, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए इस टाइप से क्वेश्चन, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है और इसमें थोड़ा मजा आता है क्वेश्चन करने में। तो आज इसी को समझेंगे। तो एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं इसको मतलब कि 2 बार समझा चुका हूँ आपको आपके सामने, लेकिन अभी तक वीडियो चालू नहीं हुई। अब जाके वीडियो चालू की है, तो अब समझते हैं इसको अच्छे से। यानी कि 2 बार तो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन वीडियो चालू नहीं हुई, अकेले ही समझ रहा था, यूँ समझ लो। अब तो अब अच्छे से समझाऊंगा, मतलब कि छोटे बच्चों की तरह, दूध पीते बच्चों की तरह समझाऊंगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, और बहुत ही सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट तो है ही सही। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। ये तो आपको समझ में आ गई होगी बात, ज़्यादा बड़ी है नहीं कि एक थैला है अपने पास, उसमें 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात 8:2:3 है, यानी कि सिक्कों का अनुपात इतना दिया है। यदि थैले में कुल धन 24 रुपए है, भैया बहुत बड़ा आदमी है, तो 24 करोड़ रुपए हैं इसके थैले में, तो बहुत बड़ा आदमी है। 24 रुपए हैं इसके थैले में, तो प्रत्येक के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो कि भैया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया है, 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपया दिया है। तो पहले इनको ही लिख लो, 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपया। 1 रुपया को अपन 100 पैसे भी लिख सकते हैं। फिर अपन को दिया है सिक्कों का अनुपात। किसका दिया है, सिक्कों का। तो डायरेक्ट लिखो कॉइन्स। अंग्रेजी वाले हैं भैया, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश अपन को आती नहीं है, तो कॉइन्स लिख दो, थोड़ी बहुत आती हैं तो उनके लिखा देता हूँ कॉइन्स। कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 25 पैसे के 8, 2, 3। ये अपन को रेशियो दिया है कॉइन्स का। तो अब इससे अपन मनी निकालते हैं। देखो क्या निकालते हैं, मनी, पैसे निकालते हैं भैया। पैसे कितने बनेंगे, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, मान लो 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 100 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के 8 सिक्कों से पैसे रुपए कितने बनेंगे, 25 × 8 200 पैसे। तो कितने रुपए हुए, 200 पैसे हो गए अपने पास। कितनी मनी हुई, 200 पैसे भैया, 200 पैसे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितनी मनी हुई, 50 × 2 100 पैसे। कितनी मनी हुई, 100 पैसे। इसको यहाँ पर लिख दो। 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितनी मनी हुई भैया, 300 पैसे। तो सबसे अमीर कौन है भैया इनमें, 100 पैसे वाला अमीर है। इसके पास भले ही 3 सिक्के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रुपए इसी के पास हैं, 300 करोड़ रुपए हैं इसके पास। तो अब देखो कि भैया थैला है अपने पास, उसमें 24 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 24 रुपए हैं। तो ये 24 रुपए लिख दो यहाँ पर। 24 रुपए को अपन 24 पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 24 रुपए में कितने पैसे होंगे, 2400 पैसे। तो कितने हो गए, 2400 पैसे। अब अपन को थैले में 2400 पैसे दे दिए अपन को, तो रेशियो में कितने दे रखे हैं, ये तो टोटल है अपने पास, टोटल मनी है बैग में। थैले में टोटल मनी 24 रुपए हैं, 2400 पैसे हैं। तो रेशियो की टोटल मनी देखो, तीनों को जोड़ दो, कितनी हो गई, 200 + 100 300, 300 + 300 600, और इस 600 को 2400 के बराबर कर दो। तो कितनी बार कटा देखो, ये 2 0 से 2 0, 6 चुकू 24, 4 बार कट गया भैया। कितनी बार कटा, 4 बार। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि 25 पैसे के सिक्के भी बताओ, 50 पैसे के सिक्के भी बताओ, 100 पैसे के सिक्के भी बताओ। तो सिक्के ज्ञात करने के लिए कॉइन्स वाले एरिया में जाओ। कॉइन्स 25 पैसे के 8 कॉइन्स दे रखे हैं अपन को, 50 पैसे के 2 कॉइन्स, 100 पैसे के 3 कॉइन्स।
तो इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पैसे के सिक्के आ जाएंगे। बस ऐसा ही करना है। तो पहले अपन को 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के कॉइन्स कैसे निकालेंगे? इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 8 से। किससे? क्योंकि कॉइन्स तो अपने पास 8 हैं और मनी पूछता तो इस 200 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 200 से मल्टीप्लाई करते तो 800 पैसे हो जाते अपने पास। कितने पैसे हो जाते? 800 पैसे। तो इस 4 को कॉइन्स निकालने के लिए इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, कितना होता है बच्चों? 32 कॉइन्स आ गए अपने पास। 25 पैसे के 32 सिक्के हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है अपन से 50 पैसे के सिक्के बताओ। तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के निकालने के लिए क्या करना है अपन को? इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। थर्ड क्वेश्चन है कि 100 पैसे के सिक्के ज्ञात करो। 100 पैसे के सिक्के ज्ञात करो। तो 100 पैसे के 3 सिक्के दिए अपन को रेशियो में, तो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 3 कितना हो गया दोस्तों? 12। तो 100 पैसे के 12 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 32 सिक्के हैं। अब आपको इनसे मनी निकालनी हो तो क्या करेंगे? 100 पैसे के 12 सिक्के हैं तो टोटल मनी कितनी हो गई? 1200 मनी, 1200 पैसे मनी हो गई, यानी कि 12 रुपए इसके हो गए। और 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 50 × 8 400। 400 पैसे 50 सिक्के वाले के पास हैं, तो 50 पैसे के सिक्के वाले 50 पैसे के सिक्के 8 हैं, तो टोटल मनी 400 पैसे हो गई, यानी कि 4 रुपए इसके हो गए, 12 रुपए के इसके हो गए, यानी कि कितने हो गए? 16 रुपए। तो बचे कुछ 24 में से 16 गए तो कितने बचे? 8 बचे। तो 8 रुपए किसके आएंगे? अपने 25 पैसे के आएंगे। देख लो, 25 पैसों को 32 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 800 पैसे आएगा। कितना आएगा? 800 पैसे। तो 25 पैसे के रुपए कितने आएंगे? 8 रुपए आएंगे। 8 रुपए इसके, 4 रुपए इसके, 12 रुपए इसके। तो ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, ऐसे फिल करना है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखना है और इससे आंसर देना है, और उतना ही आंसर देना है जितना अपन से पूछा गया है। तो अब भी समझ में नहीं आया आपको तो अगले क्वेश्चन से समझ में आएगा, और अगले क्वेश्चन से नहीं आएगा तो फिर अगले क्वेश्चन से आएगा, और उससे भी अगले क्वेश्चन से नहीं आएगा तो सबसे लास्ट में समझ में आएगा भैया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखेंगे इसे अपन। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्के इतने इतने हैं। तो पहले तो क्या करना है कि कितने पैसे के सिक्के हैं वो लिखो। 20 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, इनके सिक्के हैं। कितने कितने हैं? 3, 2, 4। 3, 2, 4 क्या है ये? कॉइन्स हैं। क्या है? कॉइन्स हैं। तो अब इनसे मनी निकालो। क्या निकालो? मनी निकालो। मनी कैसे निकालते हैं? भाई 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मनी कितनी होगी? 30 पैसे। कितनी होगी? 30 पैसे मनी होगी भैया। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितनी मनी होगी? 50 पैसे। कितनी पैसे? 50 पैसे। और 20 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितनी मनी होगी? 80 पैसे भैया। सबसे अमीर तो यही है, 80 पैसे हैं भैया इसके पास, इसको तो लूटना पड़ेगा। अब अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि बैग में कुल धन, अब वही ना बात, कुल धन 64 रुपये। कितने रुपए? 64 रुपये। 64 रुपये। अब इनको पैसों में कन्वर्ट करो कि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 64 रुपये में कितने पैसे होंगे? 6400 पैसे। कितने पैसे? 6400 पैसे। ये तो अपने पास बैग में है। और रेशियो में कितने हैं अपने पास? रेशियो में है अपने पास टोटल, जोड़ लो इनको। जोड़ना नहीं आता क्या आपको? 30 + 50 80, 80 + 80 160, और इसे 160 को 6400 के बराबर कर दो। 160 को 6400 के बराबर करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 0 से 0, 16 चुकू 64, यानी कि 40 बार कटा। कितनी बार कटा? 40 बार। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 20 पैसे के सिक्कों से बना हुआ धन। पहले तो 20 पैसे को पकड़ो,
20 पैसा ये बैठा भैया। धन पकड़ो अब इसका धन ये रहा, कहाँ रहा, ये रहा। 20 पैसों से बना धन 80 है, तो 40 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इस 40 को इस 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास 20 पैसे के सिक्कों का धन आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस 40 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 चुकू 3200 पैसे। कितना आएगा, 8 चुकू 3200 पैसे, यानी कि 32 रुपया। भैया 20 पैसे के सिक्कों वाले के पास है 32 रुपया, दो 64 में से आधे तो इसी के पास हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो सेकंड क्वेश्चन है 25 पैसे। पहले तो 25 पैसे वाले को पकड़ लो। अब क्या पूछा है, सिक्कों की संख्या। क्या पूछी है, सिक्कों की संख्या। तो कोइंस को पकड़ो, कोइंस सेकंड रो में है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो इस 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 40 इंटू 2 80। कितना हुआ, 80 कोइंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इतना सिंपल कि देखते ही इसका आंसर नहीं आता है, इसको सोल्व करना पड़ता है। इसको सोल्व करेंगे तभी इसका आंसर आएगा, और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो चुटकियों में आंसर आएगा। और जिस क्वेश्चन का आपसे आंसर पूछा है उसी का आंसर आएगा, दूसरे क्वेश्चन का तो आएगा नहीं। तो अभी भी समझ में नहीं आया तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भैया जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है कि 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे। पहले तो इनको लिखो, 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना दिया है भैया, 6:1:2। 6:1:2 ये क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात, कोइंस। सही है भैया, 6:1:2 का अनुपात दिया है। अब अपन इनसे पैसे निकालते हैं कि मनी कितनी होगी अपने पास। मनी में तो पावर है भैया। 10 इंटू 6 60 पैसे। 10 पैसे के 6 सिक्के, तो टोटल मनी 60 पैसे हुई भैया। कितनी हुई, 60 पैसे। 20 पैसों का एक सिक्का, तो 20 पैसे टोटल मनी हो गई। 5 पैसों के 2 सिक्के हैं, तो भैया 10 पैसे मनी हो गई। सबसे बड़ा आदमी तो यही है, यही है। अब अपन को बैग में टोटल पैसे दिए हैं भैया 27 रुपये। 27 रुपये कितने बड़े होते हैं, 27 रुपये। अब इनको पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 27 रुपये में कितने पैसे, 2700 पैसे। ओ माय गॉड, 2 जीरो। ये तो बैग में टोटल पैसे हैं भैया, और रेशियो में टोटल पैसे कितने हैं अपने पास, 60 + 20 80, 80 + 10 90। इस 90 को 2700 के बराबर कर दो। तो काटो अब इनको, 0 से 0, 9 30 27, यानी कि 30 बार कट गया। तो अब अपन से क्या पूछा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पहले 5 पैसे को उठाओ, ये बैठा भैया 5 पैसे। सिक्कों की संख्या उठाओ। सिक्के, इसके सिक्के ये रहे 2। इसके पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पैसे के सिक्के आ जाएंगे। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया, 60। तो 60 कॉइन्स हो जाएंगे अपने 5 पैसों के। 5 पैसों के 60 कॉइन्स हो जाएंगे। और अब अपन से पैसे पूछ ले तो क्या करेंगे कि 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 पैसों के 60 सिक्के हैं अपने पास। तो कितना आंसर आएगा। इसको सोल्व नहीं करना आता भैया मेरे को तो ऐसे सोल्व करना आता है कि अपने पास 30 आंसर आया है, इस 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 × 10 300। 300 पैसे हैं भैया अपने पास, यानी कि 5 पैसे वाले के पास टोटल 300 पैसे हैं। 60 सिक्कों के 300 पैसे बने हैं इसके पास।
तो 300 पैसे यानी कि 3 रुपए हैं इसके पास। 27 रुपए में से 3 रुपए हैं इसके पास। कितने रुपए हैं? 3 रुपए। या तो आप 60 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30 यानी कि 300 पैसे आएंगे। और इस 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 300 पैसे आएगा। यानी कि 5 पैसे वाले के पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं, जो कि अपन से क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अपन से क्वेश्चन में ओनली 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है, जो कि अपन ने निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि 10 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे। तो पहले इनको लिख लो। 10 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे। सिक्कों का अनुपात 4 2 3, 4 2 3। ये क्या दिया है? कॉइन्स का रेशियो। क्या दिया है? कॉइन्स का रेशियो। अब इनसे मनी निकालो भैया। ये निकालो, ये निकालते हैं मनी। तो मनी कैसे निकलेगी? 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितनी मनी हुई? 10 × 4 40 पैसे हुई भैया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मनी कितनी हुई? 50 पैसे। कितनी हुई? 50 पैसे मनी हुई। और 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो मनी कितनी हुई? 20 × 3 60 पैसे। कितनी हुई? 60 पैसे। अब अपनों को कितनी मनी दी है भैया? टोटल मनी 75 रुपए। कितनी मनी होती है? 75 रुपए। तो 75 रुपए लिख दो भैया। अब इनको पैसों में कन्वर्ट करते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे, तो 75 रुपए में कितने पैसे? 7500। ओह माय गॉड, डबल जीरो लग गई भैया। 7500 हो गए। 75 के 7500 हो गए। अब इनको किन के बराबर करना है? रेशियो की टोटल मनी के बराबर करना है। इनको जोड़ दो। कितना आएगा? 40 + 50 90, 90 + 60 150। 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। तो अब इनको काटो 0 से 0। 15 पंजा 75। कितना होता है? 15 पंजा 75। यानी कि कितनी बार कटा? 50 बार। कितनी बार कटा? 50 बार। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन हो जाएगा 25 पैसे। 25 पैसे को ढूंढा, ये बैठा भैया। सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्के ये रहे भैया सिक्के। 2 सिक्के हैं इसके पास। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इस 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। कितने आ जाएंगे? 100 सिक्के। कितने सिक्के आ जाएंगे? 100 सिक्के आ जाएंगे। और अब अपन से अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 10 पैसे। ये रहा भैया 10 पैसे। इनसे बना धन बताओ। तो धन तो ये रहा। कहाँ रहा धन? ये रहा। अब इस धन को कितना धन है इसका? 10 पैसों का 40 पैसा है। इसका मनी कितना है? 40 है। 10 पैसों का 40 मनी है तो इस 50 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 40 से। 5 × 20 यानी कि 2000 पैसे, यानी कि 20 रुपए। ओ माय गॉड, 20 रुपए हैं भैया इसके पास। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 20 पैसे। पहले 20 पैसे को उठाओ। ये बेटा भैया बना धन। मनी बता भैया तेरे पास कितनी है? इसके पास है 60 पैसे। तो 50 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। 50 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजा 30। ओ माय गॉड, 3000 पैसे। 3000 पैसों का मतलब 30 रुपए। ओह माय गॉड। इसके पास 30 रुपए, इसके पास 20 रुपए। कितने बच गए? 25 रुपए। 25 रुपए 5 पैसे वाले के पास हो जाएंगे कि भाई 100 सिक्के हैं 5 पैसे के। हाँ, 5 पैसा कहाँ से? 25 पैसे के। 5 पैसे नहीं, 25 पैसे। 25 पैसे के 100 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हुई है भैया? 25 पैसे के आपके पास 100 कॉइन्स हैं तो 2500 पैसे हो गए। 2500 पैसों का मतलब 25 रुपया। इसके पास हो गए 25 रुपए। 25 रुपए इसके पास।